नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही प्यारी छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हर किसी के घर में होती है। कहानी है एक बिस्किट की और उस पर हुई एक कह सकते हैं बड़ी सीरियस नेगोशिएशन की। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी मांग से। लेकिन ये मांग देखते ही देखते एक हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में बदल जाती है। और ये रही वो शुरुआत। बस दो जादुई शब्द। आवाज में तो पूरी मासूमियत है, पर इरादे तो भाई एकदम चट्टान जैसे हैं। और मां की तरफ से तुरंत जवाब आता है। डील की शर्तें सामने रख दी जाती हैं। नियम बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बिस्कुट। तो डील हो गई पक्की, है ना? बच्चे के चेहरे पर इतनी सीरियसनेस है, मानो कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन हो रही हो। एक पल के लिए तो लगा चलो भाई बात बन गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डील टिकेगी? आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। सिर्फ 2 सेकंड। हाँ, सही सुना। डील को टूटने में सिर्फ 2 सेकंड लगे, और वो भी इतनी सफाई से कि कोई भी देखकर हैरान हो जाए। और यहां देखिए, डील कितनी बड़ी टूटी है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बिस्कुट। अरे ये कोई छोटी मोटी भूल थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। और माँ का रिएक्शन, जाहिर सी बात है वो तो एकदम शॉक्ड हैं। इस तरह खुलेआम नियम तोड़े जाएंगे ये तो सोचा ही नहीं था। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, जब होता है आमना सामना। और इसके बाद जो बहाना आता है ना, वो तो भाई सुनने लायक है। माँ अपनी बात पर एकदम टिकी हुई हैं। वो याद दिलाती हैं कि डील क्या हुई थी। उनकी आवाज में वो सख्ती साफ सुनाई दे रही है। और फिर आता है वो जवाब जो गेम ही बदल देता है। एक ऐसा बहाना जिसके आगे दुनिया का कोई भी लॉजिक फेल हो जाए। सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हमारा ये नन्हा बिजनेसमैन अपनी जीत पर मोहर लगाता है और डील को पूरी तरह अपने नाम कर लेता है। और ये कमाल की स्ट्रैटेजी काम कर गई। मां को हार माननी ही पड़ी और एक और बिस्किट मिल गया। कह सकते हैं मिशन कामयाब रहा। और खत्म कैसे होता है ये सौदा? अपने कूल्हों पर हाथ रखकर एकदम प्रोफेशनल अंदाज में। और ये जो आखिरी लाइन है ना, इसने तो जैसे पूरी डील को सील कर दिया। तो बस इसी के साथ ये मजेदार नेगोशिएशन खत्म होती है और हमारे इस छोटे नेगोशिएटर को एक नया टाइटल भी मिल जाता है। ये कहानी बस एक छोटी सी याद दिलाती है कि अगली बार किसी बच्चे से कोई डील करें तो याद रखें कि सामने एक छोटा पर बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन हो सकता है।